सो हाय गाइस, आदर्श है। आज ना मैं आप लोगों से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यार कि एआई आज के जमाने में डोमिनेट कर रहा है, लेकिन आज से 4 साल के बाद जब एआई और भी ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगी तो कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो कि बहुत ज्यादा आगे चल के चल रहा होगा या जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी? क्या सिर्फ और सिर्फ कोडर बनना काफी होगा, या क्या फिर सिर्फ और सिर्फ एक आप अगर आप मैनेजर है तो क्या इतना ही आपके लिए प्रोफेशन के लिए वो काफी होगा? या फिर वो इंसान जो कि एआई समझता हो, टेक्नोलॉजी समझता हो, बिजनेस समझता हो और जिनको एआई का एप्लीकेशन पता हो कि रियल लाइफ केसेस में उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंपली देखेंगे ना तो आज एआई या रिपोर्ट्स लिख रही है, आज एआई हमारी कोडिंग भी कर रही है और इतना ही नहीं, डेटा भी एनालाइज करके दे रही है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको एआई अभी तक रिप्लेस नहीं कर पाया। उनमें से चीजें आती है जैसे कि लीडरशिप, उसके बाद डिसीजन मेकिंग को भी नहीं अभी तक रिप्लेस कर पाई है और इसके साथ साथ प्रोडक्ट थिंकिंग को भी अभी तक रिप्लेस वो नहीं कर पाई है। इसीलिए ना आज मैं आप लोगों को एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं जो कि इस गैप को फिल करने के लिए ही डिजाइन किया गया और साथ ही साथ इस स्पेस में 3 ऐसे लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि 3 प्रोग्राम आप लोग को ऑफर करते हैं जो कि इसी स्पेस में है। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे, जिसमें हमारी डिस्कशन आईआईटी मद्रास के द्वारा बीएस इन मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस के ऊपर हो रही होगी। इसके साथ साथ आईआईएम बैंगलोर के द्वारा बीएससी ऑनर्स इन डेटा साइंस जो ऑफर की जाती है उसके बारे में हो रही होगी, और आईआईटी जोधपुर के बारे में जो कि बीएस इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी आप लोग को ऑफर करती है। इन तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होंगे। मैं इनकी लिंक्स यार आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि अप्लाई करना, वहां से जाके आप लोग अप्लाई वहां से कर पाएंगे। और अगर कोई डाउट हो तो डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में बड़े हुए हैं जहाँ पे हमारी इंजीनियरिंग अलग थी, मैनेजमेंट अलग थी, बिजनेस हमारा अलग था और टेक्नोलॉजी हमारी अलग थी। लेकिन क्या आज एक रियल कंपनी जो काम कर रही है, क्या वो इस तरीके से काम कर रही है? जी बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ पे हमारी एआई की भी नीड है, वहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी की भी नीड है, वहाँ पे हमारी बिजनेस एंड मैनेजमेंट की भी नीड है, वहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट की भी नीड है और वहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डिंग की भी नीड हमारी पड़ रही होती है। तो एक कंपनी में इतनी सारी चीज़ों की नीड अभी हमारी पड़ रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना यार कि हमारी बहुत सारी डिग्रीज जो अभी प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के द्वारा, वो आज भी प्री कोविड एरा की ही है। तो आप लोगों को यहाँ पे आउटडेटेड चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं और इसी गैप को फिल करने के लिए ना बहुत सारे आपने देखा होगा कि न्यू एज कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं। हम लोग ना अब बात कर लेते हैं यार एक एक करके कि तीनों इंस्टीट्यूट्स के द्वारा कौन से कोर्स ऑफर की जाती है और उनकी फीचर्स वगैरह क्या है। तो लिस्ट में हमारी सबसे पहली जो शुरुआत मैं कर रहा हूँ वो आप लोग की आईआईटी मद्रास के द्वारा ऑफर किए गए बीएस इन मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस के बारे में हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो ये एक टोटल ऑनलाइन प्रोग्राम आप लोग के लिए होने वाला है। अगर आप एक क्लास 12th पास स्टूडेंट है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए भी जेई मेंस या जेई एडवांस जैसे कोई भी एग्जामिनेशन की जरूरत यहाँ पे आप लोग को नहीं पड़ने वाली। टोटल फीस की अगर मैं बात करूं तो 3.8 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच में आप लोग की यहाँ पे फीस यहाँ पे लग जाती है। ठीक है। और जब मैं इनकी करिकुलम को चेक कर रहा था ना यार, तो ये थोड़ी सी एनालिटिक्स हेवी करिकुलम इनका बनाया गया है, जहां पे आप लोग मार्केटिंग एनालिटिक्स, फाइनेंशियल एनालिटिक्स और सप्लाई चेन एनालिटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो अगर आपको नंबर्स बहुत ज्यादा पसंद है या फिर एनालिटिक्स और डेटा ड्रिवन चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है या फिर डिसीजन मेकिंग आपको बहुत ज्यादा पसंद है, इन दैट केस ये आप लोगों के लिए एक अच्छी कोर्स आप लोगों के लिए हो सकती है। ठीक है। अब मैं जो दूसरी प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं वो ऑफर की जाती है हमारी आईआईएम बैंगलोर के द्वारा बीएससी ऑनर्स इन डेटा साइंस के बारे में। अब ये जो मैंने पहला कोर्स बताया उससे टोटली डिफरेंट ये कोर्स हमारी होने वाली है और ये एक अलग लेवल की बीस्ट कोर्स हमारी होने वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि एक रेसिडेंशियल कोर्स आप लोगों के लिए होने वाला है। इसका मतलब ये कि आप लोग को कैंपस में जाकर इस कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ भी कुछ दिक्कतें हैं। क्या है कि सीट्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40 ऑफर की जाती है, 40 सीट्स ऑफर की जाती है और यहाँ की फीस जो है वो तकरीबन 34 लाख के करीब आपकी फीस चली जाती है। 34 लाख के करीब 4 साल की आपकी यहाँ पे फीस चली जाती है। और करिकुलम भी जो यहाँ पे है ना, बहुत ही ज्यादा रिगरस करिकुलम यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है। आप लोग को यहाँ पे स्टोकेस्टिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना पड़ता है। इसके साथ साथ मशीन लर्निंग पढ़ाई जाती है। साथ ही साथ आप लोगों को गेम थ्योरी, इकोनोमोमेट्रिक्स भी आप लोग को यहाँ पे पढ़ाई जाती है। क्योंकि जब मैं करिकुलम और प्रोग्राम को जब मैं चेक कर रहा था यार, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव हेवी प्रोग्राम आप लोगों का है। तो इसलिए यार ये प्रोग्राम हर स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसकी मैथमेटिक्स काफी ज्यादा अच्छी है या फिर मैथमेटिक्स अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है, स्टैटिस्टिक्स की डीप नॉलेज आपको है या फिर स्टैटिस्टिक्स की डीप नॉलेज आप लेना चाहते हैं, इन दैट केस फिर आप लोग के लिए ये कोर्स, आप लोग के आईआईएम की जो ये कोर्स है, ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। और तीसरे नंबर पे जो हमारी कोर्स आती है वो आती है हमारी आईआईटी जोधपुर की बीएस इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। जब मैंने उन दोनों कोर्सेज को देखा उसके हिसाब से मुझे ये थोड़ी सी अच्छी लगी। अब क्यों अच्छी लगी वो अभी आप लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर मैं आईआईटी जोधपुर की बीएस इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कोर्स की बात करूं तो ये भी यार एक ऑनलाइन कोर्स आप लोगों के लिए होने वाला है। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों को काफी ज्यादा मिल जाती है। कैसी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है? सबसे पहली बात तो ये कि आपकी अभी क्लास 12 की परीक्षा खत्म हुई, आपकी साइंस है, आर्ट्स है या कॉमर्स है,
डजेंट मैटर, कोई भी एक आप ब्रांच से हैं, आप लोग इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, इसके लिए अगर आप IIT जोधपुर में भी पढ़ना चाहते हैं, कि इस कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों को जेई की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आप जेई मेंस एडवांस की परीक्षा दी, नहीं दी, निकला नहीं निकला, डजेंट मैटर, आप लोग इस कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ अच्छी मुझे ये लगी कि अगर आप IIM की फीस देखेंगे तो 30-34 लाख के करीब है, लेकिन अगर आप IIT जोधपुर की इस कोर्स की फीस देखेंगे तो वो हमारी 5.56 लाख के करीब आपकी पड़ जाती है, जहां पे आप लोगों को 4 ईयर की टोटल ये कोर्स आपकी होने वाली है, ठीक है। और जब आपकी डिग्री कंप्लीशन जब आप लोगों को हो जाती है तो IIT जोधपुर की तरफ से आप लोग को यहाँ पे एलुमनी स्टेटस पे आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ की अगर मैं थोड़ी सी करिकुलम के बारे में आप लोग को बताऊं तो यहाँ पे इनका फोकस ना सिर्फ और सिर्फ डेटा साइंस या एनालिटिक्स के ऊपर यहाँ पे इनका फोकस नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को टेक्नोलॉजी भी सीखने को मिलेगा, AI के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी आप लोगों को, और बिजनेस के बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल रही होगी। तो तीनों का इंटरसेक्शन आप लोग इस कोर्स को आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि भैया तब इन तीनों ही कोर्स के बारे में या तीनों इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपने बताया, तो इनमें मेजर डिफरेंसेस क्या है आप मुझे वो बता दो, ठीक है। तो जो मैंने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। IIT मद्रास और IIM बैंगलोर की जो मेजर फोकस है ना, वो आपके एनालिटिक्स और डेटा साइंस के ऊपर। उनकी ये एजम्पशन है कि अगर आप डेटा को समझते हैं ना तो आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में आप सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। उनके हिसाब से ये चीजें बिल्कुल सही है, लेकिन IIT जोधपुर ना एक अलग सवाल पूछता है, डेटा एनालाइज कैसे करें? जी बिल्कुल भी नहीं। AI ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन को लीड कैसे करें, ये इनका सवाल, इनकी करिकुलम ये हमारी पूछती है, ठीक है। ये वाले अभी हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आप लोग को यहाँ पे डिटेल करिकुलम बता देता हूँ। सो अगर मैं यहाँ की करिकुलम की बात करूँ यार, तो इन टोटल आप लोगों की 4 ईयर की कोर्स है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4, जहाँ पे आप लोगों को क्रेडिट सिस्टम होती है। जितने साल आप लोग के कंप्लीट होते जाएंगे, इन टोटल 141 क्रेडिट्स की होती है। हर साल दर साल आप लोगों को यहाँ पे क्रेडिट्स मिल रही होती हैं, और आप जिस भी ईयर में चाहो उस समय आप लोग एग्जिट ले सकते हो। अगर मैं ईयर 1 की बात करूँ यार, तो ये आप लोगों की फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी की ईयर होने वाली है, जहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी। और कोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस हिस्ट्री है, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग, इसी तरीके से बहुत सारे कोर्सेज और भी पढ़ाए जाते हैं। आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे जब मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ ना, तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे यार कि एल्गोरिदम थिंकिंग इन बिजनेस भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद फिर आप लोग को साइकोलॉजी भी पढ़ाया जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजर भी पढ़ाया जा रहा है, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग भी पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को AI रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे आप लोगों को बिजनेस रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। ईयर 2 जो आपका होने वाला है वो कोर बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स वाला साल होने वाला है आप लोगों का। यहाँ पे आप लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, मशीन लर्निंग इन बिजनेस पढ़ाया जा रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। आप चाहें तो एक बार पॉज करके देख सकते हैं। ईयर 3 जो हम लोगों का यहाँ पे होने वाला है यार, इसमें आप लोगों को देख सकते हैं कि जनरेटिव एंड जेनेटिक AI इन बिजनेस पढ़ाया जा रहा है, विजुअलाइजेशन एंड स्टोरी टेलिंग पढ़ाई जा रही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट फॉर मैनेजर्स, बिग डेटा, इंडस्ट्री 4.0, मैक्रो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस रिसर्च एंड एनालिटिक्स, और बहुत सारी चीज़ें और भी यहाँ पे दिख रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और ईयर 4 में हम लोगों की जो पढ़ाई जाती है, ये हम लोगों का होने वाला है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एंड एडवांस बिजनेस का साल, जहां पे आप लोगों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंट्रोडक्शन टू फिनटेक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजीज फॉर फर्म ग्रोथ और भी बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे पढ़ाई जा रही है, जिसमें आप लोग को AI को भी इन्वॉल्व किया गया है। जैसे ह्यूमन AI कोलैबोरेशन एट वर्क पढ़ाया जा रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज पढ़ाई जा रही है, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ाई जा रही है। मैं तो आप लोग को एक बार सजेशन दूंगा कि आप इनकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे आके ये कोर्स करिकुलम को एक बार आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा बिफोर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा कि अगर इसमें आप इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो जेई की रिक्वायरमेंट इसमें आपकी नहीं होने वाली, ठीक है। इनका एक खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है यार, आप कोई भी स्ट्रीम से हैं तो उसके लिए आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं, और कोई एज लिमिट आप लोग के लिए नहीं दी गई। अगर आप 12th पास स्टूडेंट हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल भी हो, वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, इन दैट केस ऑल्सो आप लोग इसमें एनरोलमेंट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप किसी कोर्स में इनरोल्ड हो और उसके साथ अगर आप परस्यू करना चाहते हो ना, फिर भी आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। कि अगर मैं फीस की बात करूं तो वो तकरीबन हमारी 5.5 लाख के करीब हो जाती है, जो कि IIT मद्रास से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अगर आप वहीं IIM से अगर कंपेयर करेंगे तो उससे काफी कम आपकी हो जाती है। तो अगर आप इनकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं ना यार, तो 14 जून इनकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है। उससे पहले आप लोग जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है वहां से जाके आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद उस टेस्ट को आप लोग देंगे, तब आप लोग यहाँ पे एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। एक और अच्छी बात जो कि मुझे यहाँ पे लगी है कि यहाँ पे ना आप लोगों को मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन मिलता है, यानी कि ये कि NEP 2020 के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ईयर 1 में अगर आप यहाँ पे एग्जिट लेते हैं आप लोगों को IIT सर्टिफिकेट मिल जाती है, ठीक है। अगर आप ईयर 2 में अगर आप यहाँ पे एग्जिट लेते हैं तो इन दैट केस आप लोग डिप्लोमा यहाँ पे मिलती है, और अगर आप ईयर
ईयर 3 में यहाँ पे अगर एग्जिट लेते हैं तो BS डिग्री आप लोगों को मिलती है, और अगर आप ईयर 4 में यहाँ पे एग्जिट लेते हैं, मतलब कि 4 साल की कोर्स अगर कंप्लीट कर लेते हैं, इन दैट केस आप लोग को BS ऑनर्स की डिग्री यहाँ पे आप लोग को मिल जाती है। तो इसीलिए अगर आप किसी कारणवश ना आप कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हो और बीच में ही अगर आपको एग्जिट लेना पड़ता है, तो आपका ईयर बर्बाद यहाँ पे नहीं होता है, और एक एकेडमिक प्रोग्रेस जो है ना वो भी आप लोगों की वेस्ट यहाँ पे नहीं होती है, जो कि मुझे काफी अच्छी बात लगी। ठीक है, तो मेरी फाइनल वर्डिक्ट ये हो गया कि अगर आपको एनालिटिक्स बहुत ज्यादा पसंद है, डेटा ड्रिवन डिसीजन लेना आपको काफी ज्यादा पसंद है, तो IIT मद्रास की जो कोर्स है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। वहीं अगर आप डीप क्वांटिटेटिव थिंकिंग वाले इंसान हो, मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा पसंद है और थोड़ी सी टफ मैथमेटिक्स आप लोगों को अगर पसंद है, इन दैट केस IIM बैंगलोर की जो कोर्स है वो आप लोगों के लिए अच्छी हो सकती है। और अगर आप करियर AI में बनाना चाहते हो, टेक्नोलॉजी में बनाना चाहते हो और बिजनेस में बनाना चाहते हो, इन तीनों की कॉम्बिनेशन में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो और इंटरेस्ट है आपको इन चीज़ों में, और आप एक फ्लेक्सिबल लर्निंग इन्वायरमेंट आप प्रेफर करते हो, फ्लेक्सिबल लर्निंग कोर्स आप अगर प्रेफर करते हो, दैट केस फिर आप लोग को IIT जोधपुर की BS इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी कोर्स हो सकती है। तो एप्लीकेशन यार करेंटली ओपन है, इनकी एग्जामिनेशन 14 जून को होने वाली है, और इनकी एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो 999 रुपीज़ सिर्फ एप्लीकेशन फीस आप लोगों के लिए होने वाली है, जिसमें आप लोगों को प्रिपरेशन किट भी मिलती है और मॉक टेस्ट भी इंक्लूड होती है, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी भी यार सीट्स काफी ज्यादा लिमिटेड है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से जाके आप लोग अप्लाई वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर पूछिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय बाय।